बिहार में कोरोना का संक्रमण जारी है। पटना जिले में 20 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। कोरोना मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़े हुए हैं। गौतम, कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है और पटना जिले में 20 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, हर दिन जो है जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वाकई ये चिंता का विषय है। और एक बार फिर से संशय की स्थिति है कि कोरोना फिर वापस की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो जांच का दायरा है वो बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे में जिन लोगों ने जांच कराए हैं उनमें 20 लोग कल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें 2 बच्चे शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैल रहा है। और कल भी जो पूरे बिहार में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर्फ राजधानी पटना में जो आंकड़ा है वो 100 के पार कर गया था। और जिसके बाद अब चिंता बढ़ती जा रही है कि क्या वाकई कोरोना रिटर्न तो नहीं हो रहा। तो ऐसे में जिला स्वास्थ्य समिति और तमाम अस्पतालों को इस बात का निर्देश तो दिया गया है, लेकिन अभी भी जो उदासीनता है वो साफ तौर पे काजल देखने को मिल रही है कि लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों के अंदर वो डर नहीं है, लोगों के अंदर वो कोरोना को लेकर जो स्थिति थी 2-3 साल पहले शायद वो अब देखने को नहीं मिल रही है। बहुत कैजुअली लोग इसको ले रहे हैं। लेकिन कोरोना की जो जांच रिपोर्ट है ये आपको बताने के लिए काफी है कि कोरोना की वजह से कितनी दिक्कतें होती है। पूरे परिवार के लोग, एक अगर व्यक्ति घर में हो तो पूरे परिवार के लोग कैसे संक्रमित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सावधानी ही अब एकमात्र उपाय है। सावधानी के साथ साथ जो बचाव के कार्य हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है, अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की जरूरत है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन बेहद जरूरी है। और ये खुद की स्वच्छता को भी और समाज की स्वच्छता के लिए भी बेहद जरूरी है कि आप इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और आज लोगों के अंदर ये खौफ होना चाहिए कि कोरोना की वजह से कितने परिवार के लोग आज अपने लोगों को खो चुके हैं। तो ऐसे में किसी भी बीमारी को मैं भी दर्शकों को कहूंगा कि किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। अगर आपको लगता है कि आप सर्दी, बुखार और जुकाम से पीड़ित हैं तो आप एक बार कोरोना की जांच कराएं। और एहतियातन जो दवाइयां हैं या जो अगर आप लोगों ने अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो अभी भी आप जाएं और आप कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। कई लोगों ने तो एक वैक्सीन लेने के बाद दूसरी नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज है वहां तक आपको कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आप कोरोना से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। जी काजल। जी गौतम, मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना में कल 51 नए मरीज मिले, आज 20 नए मरीज पाए गए हैं और लगातार 100 से आंकड़ा ऊपर चला गया है। और बच्चे भी शामिल हैं, 2 बच्चे मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल है। कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही ये चिंता का विषय है। मान लीजिए कि बड़ों में या बुजुर्गों में, युवाओं में अगर होता है तो उनकी जो ठीक होने की जो कैपेसिटी है जो वो जल्दी रिकवर करता है। लेकिन अगर बच्चों में ये हो तो जांच के बाद पता चल पाता। तो जिसमें बच्चों में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें एहतियातन उनको घर पे ही रखकर इलाज की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब अस्पतालों को एक तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी तक बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन सीरियस चिंता की तो बात है ये कि अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना की जांच में रिपोर्ट लगातार ज्यादा आ रहे हैं तो आपको कम से कम स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हवाई अड्डा पे, जहां से बाहर से लोगों के आने का सिलसिला शुरू होता है वहां पे भी अब एक सिस्टमैटिक तरीके से जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए जो लोग बिहार के अंदर हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह से जो कोरोना का दौर था वहां पर
एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल था, लॉकडाउन करने तक की स्थिति आ गई थी। और उस लॉकडाउन की स्थिति में लोग घरों में किस तरीके से कैद रहकर अपना जीवन यापन करते थे, बाहर नहीं निकलते थे, ताकि इस कोरोना के संक्रमण को जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। तो इस चेन को अगर जितनी जल्दी ब्रेक मिल जाए बहुत अच्छा है। क्योंकि ठीक है, मैं मानता हूँ कि जिला स्वास्थ्य समिति या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें कोरोना के जो वेरिएंट है वो कमजोर हुए हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना तो है और पूरी दुनिया ने कोरोना के कहर को देखा है, पूरी दुनिया ने कोरोना के उस दंश को झेला है। तो ऐसे में चाहे वो दुनिया का कोई भी इलाका हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, आज कोरोना के नाम पे एक जो डर है वो अगर आप उन दिनों को याद कीजिए तो आप खुद ही सहम उठेंगे कि कोरोना की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई स्टेट, कई राज्य तो में जो आंकड़े थे वो बहुत चौंकाने वाले। तो ठीक है, अगर आज स्थिति अच्छी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करें या उसके साथ आप संयम ना बरतें। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और घर से करते वक्त भी मास्क लगाकर जो लोगों ने निकलना छोड़ दिया है उन्हें मास्क लगाकर निकलना चाहिए। और मास्क लगाने से न सिर्फ आप कोरोना से बच सकते हैं बल्कि जो प्रदूषण है उससे भी आपको निजात मिल जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। और यह वाकई आपने ठीक कहा कि ये चिंता का विषय है कि बच्चों में अब संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और ऐसे में अगर किसी एक और बच्चे को होता है तो वो पूरे परिवार के अंदर कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज इसकी जांच के दायरे बढ़ाए जाए, इसकी जो सावधानियां हैं, जो जागरूकता है उसको बढ़ाया जाए। काजल जी गौतम, बिल्कुल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।